इस दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। कम से ज़्यादा, ज़्यादा से और ज़्यादा की चाह में वो आगे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन निहारी, जो कि पिछली दफ़ा मैंने बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इतनी पसंद आई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो उसकी जी एक दफ़ा और फरमाइश आ गई थी, सब ने कहा कि जाने से पहले एक दफ़ा बनाती भी जाओ। तो मैंने सोचा कि जाते जाते ये काम भी कर लेती हूँ, ताकि मेरे दिल में ये बात ना रहे कि मुझे सब ने कहा था तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं बना के आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो बस जी इसीलिए मैं बना रही हूँ निहारी, चिकन निहारी बना रही हूँ। निहारी मसाला मैंने मिक्स किया है, उसके अंदर कुछ घर के पिसे हुए मसाले शामिल कर दिए हैं, उसको हमने मिक्स करके डाल दिया है चिकन में। तो बस इसको हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसान होती है चिकन निहारी बनाना, ये तो मुझे अब पता चला है, क्योंकि पहले सिर्फ नाम सुन के ही खौफ आ जाता था कि निहारी बनानी है। ओहो, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। निहारी बनाना बहुत ही आसान काम है, इसलिए अगर आपका दिल चाहे तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। कोई लंबे चौड़े इसके लिए मसाले भी नहीं चाहिए होते हैं, कोई बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते। सिंपल और बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें इजीली हर जगह से मिल सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे एक साइड पे मैं निहारी बना रही हूँ, दूसरी साइड पे चने वाला पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि चने उबले हुए पड़े थे तो मम्मा ने आज नाश्ते में कुछ खाया नहीं था। उनका लंच करने में लंच करने का दिल था राइस के साथ, तो मैंने दूसरी तरफ रख दिए थे। और आज घर पे सिर्फ मैं और मम्मा ही थे। पापा अब काम के सिलसिले में गांव गए हुए थे, उन्होंने एक दिन के बाद आना था। भाई भी अपने किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, और घर पे सिर्फ मैं, मम्मा और जावेरी थे। तो आज हमने सोचा कि हम खुद को ज़रा स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं। मीठा भी हमने बनाया, राइस भी बनाए और खाने में सालन भी बनाया। तो बस जी इस तरह से हम लोगों ने अपने आप को ज़रा स्पेशल फ़ील कराने की कोशिश की है कि हम खुद को स्पेशल फ़ील कराते हैं। तो बस जी यहाँ पे हमने सिंपल सा मसाला तैयार कर लिया है, जैसे सारे मसाले तैयार करते हैं। उसके बाद मैंने चने डाल के उसको भुनाई कर ली थी। अच्छा, अब इसमें जो है ना उबले हुए चने भी हैं और चने का सालन भी है, जो कि 4 दिन पहले बनाया था। कुछ चने का सालन बच गया था तो वो हमने फ्रीज़ कर लिया। अब उसको इस तरह से मैं रीयूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हम खाना वेस्ट नहीं करते हैं, उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं किसी और तरीके से, ताकि टेस्ट चेंज हो जाए और खाया भी जाए, वेस्ट भी ना हो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तो आप ज़ाया करने की बजाय किसी गरीब को दे दिया करें, ताकि उनका पेट भर जाए। उनके पेट भरेगा तो फिर दुआएं भी आपके लिए निकलेंगी। तो कोशिश किया करें कि फ़ूड ज़ाया मत करें। तो खैर जी यहाँ पे हमारे चने तो गले हुए थे ऑलरेडी, उसमें हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा भुनाई करने के बाद। और दूसरी तरफ हमारी निहारी भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। बस अब दोनों खाने हमारे एक ही साथ तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी। साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही थी। मम्मा नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर की, और अम्मी को जो है ना बहुत ही पसंद है प्याज फ्राई किए हुए, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने स्पेशल फिर उनके लिए अलग से प्याज फ्राई करके अच्छी तरह से ब्राउन करके चनों के राइस के ऊपर भी गार्निशिंग की थी, और फिर निहारी के लिए भी मैंने रख लिए थे। क्योंकि पिछली दफ़ा जब निहारी बनाई थी ना, तो मम्मा ने कहा था कि बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे जब प्याज मुंह में आ रहा था, फ्राई किया हुआ प्याज, तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग से आ रहा था। इसलिए फिर मैंने स्पेशल उनके लिए निकाल के साइड पे रखे, ताकि लास्ट में जब निहारी बन जाएगी तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे। तो खैर जी ये मेरा लास्ट व्लॉग है अम्मी के घर का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग मेरा स्टार्ट होगा मेरे ससुराल का। लास्ट डे है ये मेरा यहाँ पे, और थोड़ी सी सैडनेस भी है, खुशी भी है, क्योंकि अपने घर तो जाना ही होता है, हर किसी ने जाना होता है। ससुराल गेंदा फूल, आखिर ससुराल से ही इज़्ज़त होती है। तो अब अम्मी को छोड़ के जाने का दिल भी नहीं चाहता है। मम्मा ज़्यादातर ऐसा होता है कि पापा ऑफिस के काम से ना 2-2 दिन के लिए घर से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर ये मुझे तसल्ली भी हो जाती है, क्योंकि मेरी दूसरी सिस्टर यहीं पे है, सारे रिश्तेदार भी यहीं पे हैं, तो बहन के बच्चे भी आते रहते हैं मम्मा के पास, बहन भी आती रहती है, इसलिए ज़रा मुझे तसल्ली हो जाती है। वरना सारा दिन मम्मा जो है ना वो अकेली रहती हैं।
और जब मैं वहाँ से आ रही थी तब भी मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था मामू को और अम्मी को छोड़ के आने का, क्योंकि मैं सोचती थी कि ज़ावी भी चला जाएगा, इनका दिल कैसे लगेगा। अजीब सी कैफियत होती है जब आप एक जगह से आ रहे होते हो और जब आपने वापस जाना होता तो फिर उस जगह को छोड़ के जाने का दिल नहीं चाहता। पता नहीं क्या सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने, कैसा दिल बनाया है, हर किसी का ऐसा होता होगा शायद, तो मेरा तो खैर ऐसा ही है। खैर जी, जो मेन काम थे वो हमारे सारे ही हो चुके हैं। अब कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि ये काम भी हो जाता, मम्मा ने ऐसा बोला था तो ये भी हो जाता। इसलिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सोफ़ा आ गया है, जिसकी कोशिशें मैं कर रही थी। आप हर व्लॉग में सुन रहे थे सोफ़ा 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 तो इस व्लॉग में फाइनली आपको हम दिखा देंगे कि हमने सोफ़ा ले लिया है, कहाँ से लिया, कितने में लिया, क्या कलर है, ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा क्लिप भी दिखाया था, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हम लोग हॉस्पिटल आए थे। मेरे बहनोई का, जो कि मेरे कज़न भी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनका माइनर सा ऑपरेट था, सर्जरी थी उनकी, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस वो इसी सिलसिले में हम लोग आए थे, अभी वापस जा रहे हैं घर पे। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे फाइनल हमारा जो है सोफ़ा हो जाना था। बस इसीलिए मैं पता करने के लिए जा रही हूँ कि अभी तक आया क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था 2 घंटे में आपको पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे हो चुके थे, सोफ़ा अभी तक घर पे नहीं आया था। तो बस ये हम लोग पता करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने सख्ती से मुझे मना किया हुआ है कि तुम नहीं जा सकती हो जब तक तुम ये काम करके नहीं जाओगी। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था, बारिश हुई है पूरी रात और बहुत ही बादल हो रहे थे, कभी भी बारिश हो सकती थी, इसलिए भी ज़रा मेरे जाने का पोस्टपोन हो चुका था। अम्मी का पीछे से फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा तुम आराम सुकून से आ जाना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, नेक्स्ट डे आ जाना, इसलिए भी मैं ज़रा रिलैक्स हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आ चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ, कंप्लीट सोफ़ा फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर है। मेरी बहुत प्यारी सी बहन है जिन्होंने कहा था कि ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या था कि उस पर जो मट्टी डस्ट आती है ना, तो वो साफ़ प्रोमिनेंट होती है, इसलिए ऐसा कलर लेना चाहिए जो कि कोई चीज़ उस पर लग जाती है, मिट्टी पड़ जाती है तो नुमाया ना हो। ये कलर वैसे भी थोड़ा सा मैचिंग हो रहा था फर्नीचर के साथ, क्लॉक के साथ, सारी चीज़ों के साथ, इसलिए ये वाला कलर हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और इतनी सर्चिंग के बाद मैंने सोफ़ा वहीं से लिया जहाँ पहले दिन हम लोग गए थे, क्योंकि हमने जो है ना अंदाज़ा लगाया है, जितनी वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बिल्कुल ऐसा ही था। जितनी बड़ी शॉप में जा रहे थे उतना ही ज़्यादा रेट लग रहा था। चीज़ वही है, क्वालिटी वही है, उतना ही वो आपको गारंटी देते हैं, उतने ही सालों का आपको गारंटी मिलती है, लेकिन क्या है कि रेट्स में डबल से डबल फ़र्क आता जाता है। तो ये मैंने जो है ना कंक्लूजन निकाला है सब सर्च करने के बाद, कि आप ऐसी जगह से चीज़ लें जहाँ पे ज़्यादा शोर शपट नहीं है। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं थी, उन्होंने बाहर रोड पे रखे हुए थे, अंदर का शोरूम भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये था कि इनके उन चीज़ों के चार्जेस इन्होंने कम डाले हुए होते हैं, इसलिए रेट्स थोड़े से कम आते हैं। अब जैसे मैं बड़ी बड़ी शॉप्स में जाती रही हूँ, वहाँ पे यही चीज़ आपको 1,10,000, 1,05,000, 5 साल की गारंटी के साथ यही चीज़ मिल रही है। और यही सेम चीज़ मैंने ली है जी 45,000 में, यानी कि 45,046 में हमें ये पूरा पड़ गया डिलीवरी चार्जेस समेत, और हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।